प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली के अंतर्गत नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल का चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण ऑक्सी एसिड नाइट्रिक एसिड के बनाने की विधि, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेज को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग इसे शुरू करते हैं। देखिए, नाइट्रोजन अपने विभिन्न ऑक्सी एसिड का निर्माण करता है। ऑक्सी एसिड क्या है आपको पहले से ही पता है कि वैसे मिनरल एसिड होते हैं जिसके फॉर्मूला में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन दिखाई देता है, उसको हम लोग ऑक्सी एसिड कहते हैं। तो नाइट्रोजन अपने विभिन्न ऑक्सी एसिड का निर्माण करता है, उसमें नाइट्रिक एसिड HNO3 बड़ा ही प्रमुख होता है। तो इसका पहला प्रमुख एसिड है नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड की नाइट्रिक एसिड। इसको एक्वा फोर्टिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्यों एक्वा फोर्टिस कहते हैं, जब डिटेल हम अध्ययन कर रहे हैं तो बता रहे हैं। इसी को सोरे का तेजाब कहते हैं। गंधक के तेजाब को H2SO4 कहते हैं, आपको पता है। इसी प्रकार सोरे के तेजाब को कहते हैं हम लोग HNO3 और KNO3 को हम लोग नाइटर कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्पिरिट ऑफ नाइटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ इस या करके आप इसको लिख लीजिए। इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, स्पिरिट ऑफ नाइटर। हिंदी में होता है सोरा का तेजाब, सोरा का तेजाब कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। याद रखिएगा एक और बात, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नाइट्रेट। ठीक है, यह स्टेबल एसिड होता है और बहुत ही मजबूत एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं देख लीजिए। वैसे इन तमाम चीजों को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में देख चुके हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है एक ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड से। फॉर्मल चार्ज वाले भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। आप इस पे लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हो, एक नेगेटिव चार्ज, एक डबल बॉन्ड, ऐसे आप लोन पेयर दिखा सकते हो। बात आप समझ रहे हो कि नहीं। इस पे आप दिखा सकते हो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस पे भी आप चाहे तो लोन पेयर ऐसे दिखा सकते हो। दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारे लोग इस चीज को समझ रहे हैं। तो इसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। ऑक्सीजन का -2 होता है, 3 दूनी के 6 में से 1 निकल गया, -5 को बराबर किधर भेजेंगे, +5। तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, याद रखिएगा। HNO2 इसी का एक भाई है, नाइट्रस एसिड जिसको कहते हैं, और इसका रासायनिक नाम आप आसानी से बता सकते हैं, हाइड्रोजन नाइट्राइट। क्या कहते हैं इसको, या एक अनस्टेबल एसिड होता है और वीक एसिड होता है। इसको लैब में बना के हम लोग नहीं रख सकते हैं। जब जब आवश्यकता होती है हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो देखो तो क्या बन जाएगा छोटू, देखो तो HNO2 बन जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा। तो याद रखिएगा कि इस दो केमिकल को रिएक्शन करा कर लैब में हम HNO2 बना लेते हैं। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन की अभिक्रिया पढ़ेंगे तो एमीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमीन कैसे नाइट्रस एसिड से प्रतिक्रिया करता है, तो वहां किताबों में दिया हुआ HNO2 के जगह पर HCl + NaNO2। तो वहां आपको घबराना नहीं है। क्या बन जाएगा, देख रहे हैं क्या बन रहा है बेटा, यहाँ अब बन रहा है HNO2 बन गया और हमारा NaCl निकल रहा है। तो जब कभी भी लैब में आवश्यकता होता है हम लोग ऐसे इसको तैयार कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। इस पे आप चाहें तो लोन पेयर बना सकते हो, HNO2। ये मोनोबेसिक एसिड है, ये भी मोनोबेसिक एसिड है, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 दूनी के 4 में से 1 गया, +3, कितना हुआ, H2N2O2। इसको हाइपोनाइट्रस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोनाइट्रस एसिड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई पूछे कि बताओ नाइट्रोजन का, 2 दूनी के 4 में से 2 गया, +2, तो 1 नाइट्रोजन का +1 होगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाते हैं। यह वीक एसिड होता है और हाईली एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, विस्फोटक स्वभाव है। सब दिमाग में आपको बैठा लेना है इन चीजों को। HO इस पे आप चाहें तो ऐसे लोन पेयर दे सकते हो।
यह डाई बेसिक एसिड होता है, याद रखा। H को चाहे तो फैला के भी लिख सकते हैं ऐसे, यह डाई बेसिक एसिड होता है। चौथा एसिड है HNO4, इसको पर नाइट्रिक एसिड या इसी को पर ऑक्सो नाइट्रिक एसिड कहा जाता है। यह अनस्टेबल होता है और यह एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। देखिए अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐसे निकालिएगा तो गलत आएगा। 4 दूनी के 8 में से एक हाइड्रोजन का चला जाएगा तो कितना है +7, जबकि नाइट्रोजन ग्रुप 15 का तत्व है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +5 से अधिक नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे नॉर्मल +7 आ रहा है तो इसमें कोई लोचा है, और लोचा कौन सा होगा आपको बताया जा चुका है कि परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड आया होगा। तो यहाँ इसकी स्ट्रक्चर पर आप गौर फरमाइएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। ये तो हम ऑक्साइड लिंकेज है और इसी को हम लोग कहते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा? परऑक्साइड बॉन्ड। सल्फर सल्फर से जुड़ा है तो इसको पर सल्फाइड बॉन्ड कह सकते हैं। तब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -4, इसका होता है -1 जानते हो कि परऑक्साइड बॉन्ड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, आपको ऑक्सीजन फैमिली में बताए हुए हैं। तो -2 -2 -4 -5 -6 में से एक निकल गया, -5 को इधर भेज देंगे, हमारा आ जाएगा कितना +5। याद रखिएगा कि पर नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है +5। एक बात और नोट में आप याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, एक टर्म आता है फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। कभी कभी पूछ देता है कि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है। देखिए फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है? शुद्ध नाइट्रिक एसिड में, शुद्ध नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, याद रखिएगा। शुद्ध नाइट्रिक एसिड में NO2 को मिला दिया जाए, या याद रखिएगा ब्राउन गैस होता है, ब्राउन कलर का यह गैस होता है, NO2 को मिला दिया जाए तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। कभी कभी क्या करता है पुस्तकों में HNO3 + NO2 के जगह पर N2O4 दे देता है। क्या देता है इसके जगह पर? N2O4। तो N2O4 भी दे, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि NO2 डाइमेराइज होकर N2O4 का निर्माण करता है। याद रखिएगा NO2 डाइमेराइज होकर N2O4 का निर्माण करता है। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि HNO3 में कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड सम्मिलित होता है या घुला होता है जिसके कारण नाइट्रिक एसिड पीले रंग का दिखाई देता है। तो शुद्ध नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है और इसमें NO2 डिजॉल्व होने के कारण इसका रंग जो होता है पीला हो जाता है, याद रखिएगा। तो इसको फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहते हैं और NO2 मिलने के कारण इसकी शक्ति क्या होती है और बढ़ जाती है। तो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड देख क्या होगा तो कहिएगा HNO3 + NO2 के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। या HNO3 और इसके जगह पर NO2 यदि ऑप्शन में ना हो तो N2O4 दिया हो तो उस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। एक चीज और नोट में याद रखिएगा, जो पहले भी आपको बताया जा चुका है जब हम HCl पढ़ा रहे थे, तो एक्वा रेजिया क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अम्लराज कहते हैं। अम्लराज कहते हैं यह 3 आयतन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 आयतन नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। ठीक है, एक्वा रेजिया में नोबेल मेटल जैसे प्लेटिनम, गोल्ड भी घुल जाते हैं। और आपको बताए थे कि एक्वा रेजिया जब ही HCl HNO3 से रिएक्शन करता है तो नवजात क्लोरीन देता है, और नवजात क्लोरीन मुक्त होने के कारण ही सोना और प्लेटिनम रिएक्शन करके अपने क्रमशः क्लोराइड बनाते हैं, और इनके क्लोराइड जो होते हैं एक्सेस HCl में घुल जाते हैं। तो वे रिएक्शन को हम पढ़ाएंगे भी। तो इस 2 बातों को आप याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन डायरेक्ट देता है कि एक्वा रेजिया क्या है। 3 आयतन HCl और 1 आयतन नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को एक्वा रेजिया अम्लराज कहते हैं। और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है ये आपको बता दिए हैं। ये जितने भी हम लोग नाइट्रोजन की ऑक्सी एसिड देख रहे हैं, इन सभी ऑक्सी एसिड में नाइट्रिक अम्ल बड़ा ही प्रमुख होता है। और आपके सिलेबस में डिटेल पढ़ना है कि नाइट्रिक अम्ल को लैब में कैसे बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल का बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कैसे करते हैं, उसको देखते हैं। आप पहले इसे नोट करें। तो आइए हम लोग नाइट्रिक एसिड के इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले देखेंगे। देखिए नाइट्रिक एसिड का
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम HNO3 लिखते हैं। कोई पूछे कि इसका केमिकल नेम बताइए, तो केमिकल नेम तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग बता सकते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या होता है भाई। केमिकल नेम कोई पूछे तो सारे लोग बता सकते हैं कि इसका केमिकल नेम क्या होता है। हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है। देखिए इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है, याद रखिएगा, या फिर निकाल लेंगे 3 दूनी के 6 में से 1 गया +5। और HNO3 बहुत ही प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। आपको जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाए होंगे, वहां लिस्ट दिए होंगे और इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को भी बताए होंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको हम लोग और डिटेल देखेंगे। याद रखिएगा इसे एक्वा फोर्टिस के नाम से जानते हैं। एक्वा फोर्टिस का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग वाटर, और आपको पता है कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। इसमें सारा पोलर नॉन पोलर हर पदार्थों को घुलाने की शक्ति पाई जाती है। तो ये स्ट्रॉन्ग वाटर क्यों कहा गया, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर क्योंकि इस नोबल मेटल को छोड़ दिया जाए तो इसमें सारे मेटल घुल जाते हैं, सारे मेटल से अभिक्रिया कर लेता है, नॉन मेटल से अभिक्रिया कर लेता है, मेटलवाइड से रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको एक्वा फोर्टिस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका एक तीसरा नाम है स्पिरिट ऑफ नाइटर। हिंदी में इसको हम लोग सोरे का तेजाब कहते हैं, क्योंकि सोरा जो होता है नाइटर KNO3 की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं। मतलब कि KNO3 को जब हम H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, लगभग हम लोग 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, इससे नीचे ही तापमान पे इसे गर्म करते हैं, तो हमारा नाइट्रिक अम्ल लेबोरेटरी में प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम लोग स्पिरिट ऑफ नाइटर के नाम से जानते हैं, सोरे का तेजाब। HNO3 में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होता है, आप निकाल भी सकते हो। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, मोनोवैलेंट एटम 1 है, तो इस 5 1 6 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन निकालने की डिटेल, शिफ्ट निकालने की डिटेल जानकारी हम आपको विशेष स्पेशल लेक्चर अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, उस पर आप जरूर देख लीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के साथ भी जेई नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं जो प्रश्न की किसी कंपाउंड किसी स्पेसिस की शेप कैसे निकालेंगे, उसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर उसे आप देख लीजिएगा। तो इसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2। इसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो इसकी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो कोई पूछे स्ट्रक्चर बना तो आप ऐसा बना सकते हैं, HON डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप इसकी फॉर्मल चार्ज वाला स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, HON। आप इस पे लोन पेयर भी दे सकते हो, इस पर निगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे डबल बॉन्ड, आप ऐसे भी बना सकते हो। इस पर भी चाहे तो हम लोन पेयर ऐसे दे सकते हैं। किसी को एतराज, राइट डाउन प्लीज। अब प्रश्न आता है कि इसको लैब में कैसे बनाते हैं और बड़े पैमाने पर इसे कैसे हम लोग उत्पादित करते हैं। तो देखिए एक मॉडल क्वेश्चन बना रहे हैं हम कि बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेंगे। पूछेगा कि बड़े पैमाने पर, या कहेगा ओस्वाल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन का सिद्धांत लिखें। नाइट्रिक अम्ल जो होता है, नाइट्रिक अम्ल से कैसे जिंक कॉपर प्रतिक्रिया करता है, या पूछेगा कि कॉपर जिंक डाइल्यूट और कॉन्क HNO3 से कैसे प्रतिक्रिया करता है, या कोई और भी रिजेक्शन पूछ सकता है। तो एक मॉडल हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसकी तैयारी आप ऐसे ही कीजिएगा। क्या पूछेगा, ओस्वाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड बनाने के सिद्धांत बताने तथा जिंक कॉपर डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है तनु, तथा कॉन्क HNO3 से कैसे प्रतिक्रिया करता है। प्रश्न ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो रिजेक्शन विथ मेटल विथ नाइट्रिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
बार बार कंपटीशन में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे खूब बेहतर ढंग से आप समझिएगा। पहले इतने बात को आप नोट करें, हम बनाने की विधि बता रहे हैं। तो आइए हम लोग नाइट्रिक एसिड बनाने की विधि को देख लें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लैब में इसे कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सोडा जिसको हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, जिसको नाइटर कहते हैं, या सोडियम नाइट्रेट को जब कॉन्क H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, दोनों केमिकल को मिला के जब इसे गर्म हम लोग करते हैं, तो हमारा प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। और KNO3 और NaNO3 को हम लोग H2SO4 के साथ मिश्रित कर गिलास रेटॉर्ट, जिसको बक यंत्र कहते हैं, एक गिलास का फ्लास्क होता है ऐसे, देखिए इसी को बक यंत्र कहते हैं, इसमें ऐसे लगा होता है बक यंत्र, ठीक है, या कड़े कांच का बना होता है कि इसको गर्म करने पर फूटेगा नहीं, आप लैब में देखोगे। तो इसी में लेके जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो रिएक्शन को आप देख लीजिए, यही पोटेशियम नाइट्रेट है, जिसको नाइटर कहते हैं, सोडा कहते हैं, H2SO4 के साथ गर्म कर देते हैं। कौन H2SO4 लेना है, इसको गर्म करना है 425 से लेकर 475 केल्विन। इससे अधिक तापमान कीजिएगा तो हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की जगह पर पोटेशियम सल्फेट बनने लगेगा। तो तापमान को लगभग 202 या लगभग 200 केल्विन तक, आपको 200 डिग्री सेल्सियस तक रखना है, बदलिएगा तो, या नहीं तो 475 केल्विन। आपको इतना याद नहीं रखना, केवल याद रखना है गर्म करेंगे। तो देखिए, गर्म करते हैं तो होता क्या है, यह छोटू हमारा NO3 और इसमें से एक H निकल जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए तो HNO3 बन गया। HNO3 इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड कहते हैं। और क्या प्राप्त हो रहा है, देखो तो KHSO4, इसी को कहेंगे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। इसी प्रकार आप रिजेक्शन आप करा सकते हो छोटू, आपसे कोई पूछे कि सोडियम नाइट्रेट का रिजेक्शन करा दो H2SO4 से, इस रिजेक्शन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा। सिमिलर कंडीशन होगा, गर्म करेंगे तो देखो यह क्या बनेगा, एक HNO3 से HNO3 निकाल देना और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो इस रिजेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। लैब में इसी विधि से सल्फ्यूर नाइट्रिक अम्ल हम लोग बना लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बड़े पैमाने पर इसे कैसे बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। तो आप अपने कॉपी में हेडिंग दे दीजिएगा, इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखिए, नाइट्रिक एसिड की बनाने की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दो प्रमुख विधि है। एक को कहते हैं हम लोग बर्कलैंड आइड प्रोसेस, इसी को आर्क प्रोसेस के नाम से हम लोग जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह ओल्ड प्रोसेस है, पहले जमाने के पुस्तकों में दिया हुआ ओल्ड प्रोसेस है। देखिए, इस विधि से यदि हम लोग नाइट्रिक एसिड का उत्पादन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगा। नाइट्रिक एसिड जो होता है कम मात्रा में उत्पादित होता है, इसलिए इस विधि को आजकल लगभग छोड़ दिया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि बर्कलैंड आइड प्रोसेस के द्वारा कौन सा रसायन बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड। वैसे मैं इसका चर्चा नहीं करूंगा, ओस्वाल्ड विधि का ही डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसको आर्क प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत चिंगारी उत्पन्न करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के संयोग से हम लोग सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, उससे ऑक्सीजन के संयोग करा के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में घोलने के बाद हम लोग नाइट्रिक एसिड प्राप्त करते हैं। यही प्रक्रिया होती है। लेकिन यह प्रक्रिया में नाइट्रिक एसिड कम उत्पादित होता है, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होता है, ज्यादा खर्च होता है, इसलिए इस प्रोसेस को लगभग आज छोड़ दिया गया है। ये ओल्ड प्रोसेस है, याद रखिएगा। इसको आर्क प्रोसेस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और दूसरा प्रोसेस होता है ओस्वाल्ड प्रोसेस, हिंदी में इसी को ओस्वाल्ड विधि कहते हैं। टी नहीं हम लोग पढ़ेंगे, साइलेंट। ओस्वाल्ड प्रोसेस यह एक मॉडर्न प्रोसेस है,
रखिएगा। तो हम लोग अब जानेंगे कि ओसवाल्ड विधि के द्वारा या बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड का उत्पादन ओसवाल्ड विधि के द्वारा करते हैं, तो इसमें कौन कौन से बात निहित होते हैं। तो पहले इसे नोट कीजिए, हम लोग डिटेल ओसवाल्ड प्रोसेस पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग नाइट्रिक एसिड को ओसवाल्ड विधि के द्वारा बनाने के सिद्धांतों को देखेंगे। एग्जाम में आपसे पूछे कि ओसवाल्ड विधि के द्वारा बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड कैसे बनाते हैं, इसके सिद्धांत लिखे, तो आपको डायग्राम साइग्राम नहीं बनाना है। पुस्तक में डायग्राम जो दिया हुआ है सचित्र वर्णन करना नहीं पूछ रहा, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताओ कि कैसे नाइट्रिक अम्ल को आप बनाओगे। तो आप इसके स्टेप को लिखिएगा, ना कि डायग्राम बनाएंगे। आप वैसे एनसीईआरटी के पुस्तक में इस चीज को देख लीजिएगा ताकि क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहला ओसवाल्ड विधि के द्वारा जब हम नाइट्रिक एसिड बनाते हैं तो इसमें 3 स्टेप शामिल होते हैं, 3 काम करना पड़ता है। पहला काम होता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रिक ऑक्साइड। सबसे पहले हम लोग अमोनिया गैस का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कहते हैं, उत्प्रेरक के उपस्थिति में अमोनिया को हम ऑक्सीजन से संयोग कराते हैं तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस नाइट्रिक एसिड को हम लोग NO2 में परिवर्तित करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ NO टू NO2। नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन से जब ही संयोग कराते हैं तो NO2 एक भूरा गैस हमको प्राप्त होता है, और NO2 को क्या करते हैं हम लोग जल में घोलते हैं, जिसके फलस्वरूप नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। लेबोरेटरी ग्रेड नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है लगभग 68% बाई मास। आपको हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाते समय बताए होंगे कि 68% नाइट्रिक एसिड जो होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है, पुनः मैं बता दूं कि 2 द्रवों का वह मिश्रण जो एक शुद्ध द्रव के तरह एक निश्चित ताप पर बॉयल होता है, उसके सॉल्यूशन फेज और वेपर फेज के कंपोजिशन समान होता है, उसे हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और आपको यह भी बात बताया गया होगा कि ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन ही एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रिक अम्ल जो होता है 68% एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण करता है, 20.2% HCl एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण करता है। 68% नाइट्रिक एसिड का मतलब कि इसमें 32% पानी है। इसी प्रकार आपको बताएंगे HI, ठीक है, 57% HI जो होता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का निर्माण करता है। तो इसको डिटेल अध्ययन हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में जहां हम आपको पढ़ाए होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन वहां डिटेल किए होंगे, याद रखिएगा। 68% नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। इसका कॉन्क H2SO4 के द्वारा यदि डिहाइड्रेशन कर दिया जाए तो लगभग 58% बाई मास हमारा नाइट्रिक एसिड प्राप्त होगा। तो इसको मैंने लिख दिया है कि स्टेप नंबर 1 एग्जाम में आए तो ऐसे ही लिखेगा, ओसवाल्ड विधि से नाइट्रिक एसिड बनाने में 3 स्टेप शामिल होते हैं। स्टेप नंबर 1 पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 टू नाइट्रिक ऑक्साइड। हिंदी में आप लिख भी दीजिएगा कि NH3 का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। कैसे होता है देख लीजिए, यही हमारा अमोनिया गैस NH3, आप इसके संकेत को भी सूचित कर सकते हो। ऑक्सीजन भी हमारा गैस होता है, कहां से लिया, फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर, इसको कहीं से लेना नहीं है। देखिए, यह प्लेटिनम और रोडियम का मिश्र धातु होता है, इसी को हम लोग गेज कैटेलिस्ट, गेज कैटेलिस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं, या प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक के। इसका अनुपात होता है 9:1 में, ये मिले होते हैं 9:1 में मिले होते हैं। प्लेटिनम यदि 9 भाग होगा तो 1 भाग रोडियम। इसके मिश्र धातु के उपस्थिति में या केवल प्लेटिनम जाली के उपस्थिति में इन दोनों गैस को प्रवाहित किया जाए लगभग 500 केल्विन और 9 बार पे, इसको हम संपीड़ित कर दें तो यह क्या बनाता है, हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है और जल वाष्प देगा H2O बनाएगा, याद रखिए। और यह रिजेक्शन याद रखिएगा एक्सोथर्मिक होता है, लगभग 90.2 किलो जूल एनर्जी मुक्त होता है। चूंकि यह रिजेक्शन रिवर्सेबल होता है, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड को बनते ही अभिक्रिया मिश्रण से हटा लेना चाहिए। इस समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन हमारा कितना हुआ छोटू,
ऑक्सीजन 10 हो रहा है और हमारा हाइड्रोजन हो रहा है 12, तो यहाँ हम कर देते हैं हाइड्रोजन 12 हुआ तो 6 दूनी के 12। अब यहाँ हमारा नाइट्रोजन हो रहा है 4, तो यहाँ नाइट्रोजन हो रहा है 4 कर देते हैं। यहाँ ऑक्सीजन देखो 6 दूनी के 12, सॉरी 6 और 4 10, यहाँ देखो 5 दूनी के 10। समीकरण हमारी संतुलित है, तो आप लिख दीजिएगा कि Na3 का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करने पे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। और देखो अमोनिया गैस को हम लोग ऑक्सीजन के साथ प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक या प्लेटिनम रोडियम, इसी को हम लोग गैस कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, में 500 केल्विन और 9 बार पे जब इसको संपीड़ित करते हैं तो हमको नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं बेटा कौन सी, नाइट्रिक ऑक्साइड। और यह रिएक्शन याद रखिएगा ऐसा होता है, उष्माक्षेपी होता है बेटा। कैसा होता है, डेल्टा H का मान माइनस में हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, लगभग 90.2 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अब क्या करते हैं इस नाइट्रिक ऑक्साइड का, देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ NO टू NO2। अब इस नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, तो स्टेप 2 में लिखे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिश्रित करने पे NO2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, NO2। यही हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का संयोग, तो हमको NO2 प्राप्त होता है। यहाँ भी आप G लिख सकते हो, गैस NO2 प्राप्त होता है। और यह NO2 याद रखिएगा ब्राउन गैस होता है, कभी कभी पूछ देता है कि ब्राउन गैस, यह NO2 किस कलर का होता है, ब्राउन गैस होता है। समीकरणों को संतुलित कर दिया जाए, यहाँ नाइट्रोजन हमारा ऑक्सीजन है, यहाँ 2 से कर दो, यहाँ हमारा 2 कर दो, ऑक्सीजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया। यह नाइट, इसी को हम लोग कहते हैं छोटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में हम लोग घोलेंगे, स्टेप 3। जब ही जल में घोलते हैं तो हमारा लेबोरेटरी ग्रेड लगभग 68% बाईमास नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। उसका डिहाइड्रेशन कर देंगे तो लगभग 98% बाईमास नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो इसे अभी नोट करें, स्टेप 3 बता रहे हैं। देखिए स्टेप नंबर 3 में फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड आप लिखिएगा। देखिए NO2 को हम लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो हमको नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, और वह नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी ग्रेड होता है 68% बाईमास, अर्थात 68% नाइट्रिक एसिड होता है और उसमें 32% पानी होता है। एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, स्थिर क्वाथी मिश्रण आपको बताए होंगे। और इसका डिहाइड्रेशन यदि हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के द्वारा कर दें तो हमको 98% नाइट्रिक एसिड प्राप्त होगा। तो इस समीकरण को आप देख लें, याद रखना है कि कैसे हम 3 स्टेप पे नाइट्रिक अम्ल को बनाएं। यही हमारा NO2 है, यह गैस है, इसको जल में घोलें H2O। H2O के लिए हम L संकेत यूज कर दें। देखिए ये रिएक्शन करके हमारा नाइट्रिक एसिड बनाता है HNO3 और NO नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः प्राप्त होता है जो रिसाइकिल हो जाता है। पुनः NO क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर NO2 देगा और पुनः NO2 H2O में घुल के HNO3, रिसाइकिल की प्रक्रिया चलती रहती है। समीकरणों को संतुलित करते, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 कर देते हैं, नाइट्रोजन 2 1 3 हुआ, यह हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑक्सीजन हमारा 3 दूनी के 6 एक साथ हुआ, 3 दूनी के 6 एक साथ हुआ, नाइट्रोजन 2 हुआ। यह हमारा नाइट्रिक एसिड प्राप्त हुआ बेटा। नाइट्रिक एसिड यह लेबोरेटरी ग्रेड होता है, लगभग 68% बाईमास होता है। और इसका डिहाइड्रेशन हम लोग कर दें यदि तो 98% नाइट्रिक एसिड हमारा प्राप्त होगा। और जो यह NO प्राप्त होता है, मुक्त नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः रिसाइकिल हो जाता है। यह NO क्या होगा, पुनः ऑक्सीडाइज होकर NO2 देगा और यह NO2 हमारा क्या होगा, जल में घुल करके नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो कोई पूछे कि नाइट्रिक एसिड बनाने के सिद्धांत बताओ, तो पहला बताइएगा कि अमोनिया जो होता है, अमोनिया का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बनता है। NO क्या होता है, NO का ऑक्सीकरण करते हैं, NO ऑक्सीजन से संयोग करता है तो हमारा NO2 प्राप्त होता है, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तीसरा स्टेप है, जल में घोलते हैं तो नाइट्रिक एसिड बनता है, और नाइट्रिक एसिड लेबोरेटरी ग्रेड प्राप्त होता है 68%। ये 3 स्टेप आपको रट जाना है। और मुक्त नाइट्रिक ऑक्साइड पुनः रिसाइकिल हो जाता है, याद रखना है। 3 काम क्या करना है, सबसे पहला NH3 का उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण करते हैं, और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्लेटिनम जाली उत्प्रेरक या प्लेटिनम रोडियम गैस कैटलिस्ट, इसको गैस कैटलिस्ट कहते हैं। और गैस कैटलिस्ट का उपयोग हम लोग कहां करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन जब ओस्वाल्ड विधि के द्वारा करते हैं तो यूज किया जाता है। तो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो NO2 बनता है, और NO2 को जल में घोलते हैं तो नाइट्रिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा। ये 3 स्टेप के द्वारा बड़े पैमाने पर हम लोग नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, आप देगा कंटेक्ट प्रोसेस देगा, डेकॉन प्रोसेस दे देगा, आपको लिखेगा बर्कलैंड आइड प्रोसेस दे देगा, और इनमें से कोई नहीं। तो आप बर्कलैंड आइड प्रोसेस पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। दे देगा कि कंटेक्ट प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, आपको डेकॉन प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, ओस्वाल्ड विधि के द्वारा बनाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ओस्वाल्ड विधि पर टिक लगा देना है। बड़े पैमाने पर नाइट्रिक अम्ल बनाने की 2 ही विधि है, बर्कलैंड आइड प्रोसेस और ओस्वाल्ड विधि। और इसमें ओस्वाल्ड विधि बहुत ज्यादा फेमस है, और आपके सिलेबस में इसी का चर्चा दिया हुआ है। इतना रिजेक्शन कराने के इंडस्ट्री में बहुत सारे सेटअप लगाना पड़ता है, ठीक है। कैटलिस्ट चैम्बर अलग होता है, ठंडा कराने की व्यवस्था अलग होती है, पानी गिराने की व्यवस्था अलग होती है। तो उन तमाम सेटअप को आप अपने NCERT के बुक में देख लीजिएगा कि सेटअप को कैसे लगाया जाता है। सेटअप पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में पूछेगा कि कंटेक्ट प्रोसेस के ओस्वाल्ड प्रोसेस के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की सिद्धांत लिखे, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि इसमें 3 स्टेप शामिल होते हैं, और तीनों स्टेप को रिजेक्शन सहित आपको लिख देना है, आपको निश्चित रूप से अंक मिलेंगे। तो इसे नोट करें, हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नाइट्रिक एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए, शुद्ध अवस्था में नाइट्रिक एसिड जो होता है कलरलेस होता है, मतलब पानी की तरह बिल्कुल होगा, और फ्यूमिंग लिक्विड होता है, धूम रहित लिक्विड होता है। मतलब कि इसके जार को आप खोलिएगा तो लगेगा कि धुआं की तरह कोई चीज निकल रहा है। अशुद्ध अवस्था में इसमें NO2 उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उपस्थित रहता है। यह एक भूरा गैस है, याद रखिएगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाइट्रोजन के कौन से ऑक्साइड जो होते हैं भूरे रंग के होते हैं। यह भूरा रंग का ब्राउन गैस होता है। इसी के उपस्थिति के कारण जो होते हैं नाइट्रिक एसिड जो होता है येलो कलर का दिखाई देता है, या येलो रंग का हो जाता है, और इसमें तीव्र गंध पाई जाती है। तो NO2 के उपस्थिति के कारण ही नाइट्रिक एसिड या अशुद्ध नाइट्रिक एसिड किस कलर का होता है, येलो कलर का लिक्विड दिखाई देगा, इसमें तीव्र गंध पाई जाती है। यह जल में घुलनशील होता है। प्योर नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 341.4 केल्विन होता है। तो दूसरा पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और 5वां पॉइंट ध्यान दीजिएगा। यह स्किन पर जब ही पड़ता है तो स्किन पर ब्लिस्टर फफोला उत्पन्न कर देता है, ठीक है, जिसको झलका लोग कहते हैं देहात में। फफोला उत्पन्न कर देता है और स्किन को पीला कर देता है। अब पीला करने का रीजन समझिए आप। देखिए, प्रोटीन सुने होंगे, और प्रोटीन अल्फा एमिनो एसिड का बहुलक होता है। अल्फा एमिनो एसिड क्या है आपको बताया गया है जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे एमिनो एसिड, कि वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमिनो ग्रुप और COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एमिनो एसिड कहते हैं। और अल्फा पोजीशन पे यदि एमिनो ग्रुप जुड़ा हो तो उसे अल्फा एमिनो एसिड कहते हैं। और अल्फा एमिनो एसिड का ही बहुलक होता है प्रोटीन। बहुत सारे अल्फा एमिनो एसिड पेप्टाइड्स बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और अल्फा एमिनो एसिड भी होते हैं 2 प्रकार का, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। 10 अल्फा एमिनो एसिड होते हैं एसेंशियल, और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो अल्फा अमाइनो एसिड होता है
और नॉन एसेंशियल अल्फा अमाइनो जो एसिड होता है इसी के संयोग से प्रोटीन बने होते हैं। इस सब का डिस्कस हम लोग प्रोटीन चैप्टर में ऑर्गेनिक में करेंगे। अब ध्यान, हमारे स्किन में भी क्या है, हमारे शरीर में भी प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, पेड़ पौधे में भी प्रोटीन पाया जाता है। जो ही प्रोटीन के संपर्क में कॉन्क नाइट्रिक एसिड सांद्र नाइट्रिक अम्ल आता है, वह रिजेक्शन करके येलो कलर का जैंथोप्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वह दिया गया पदार्थ या उस पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटीन की जांच होती है, तो प्रोटीन की जांच जैंथोप्रोटिक टेस्ट के द्वारा होता है। जैंथोप्रोटिक टेस्ट क्या है कि प्रोटीन में या अल्फा अमाइनो एसिड में जब कॉन्क नाइट्रिक अम्ल को डालते हैं, येलो कलर का पदार्थ बनता है, जैंथोप्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक है। तो कोई पूछे कि प्रोटीन में कॉन्क नाइट्रिक एसिड डालने पे या प्रोटीन से कॉन्क नाइट्रिक एसिड प्रतिक्रिया करके किस कलर का, कौन सा कलर प्राप्त होता है, येलो कलर। और येलो कलर क्यों प्राप्त होता है, जैंथोप्रोटीन बनने के कारण। तो हमारे चमड़ा में, हमारे शरीर में भी प्रोटीन होता है, जब भी नाइट्रिक अम्ल इससे संयोग करता है वह पीला इसको कर देता है। एक और बात इसमें समझने योग्य है, जो डिटेल में हम लोग ऑर्गेनिक में जानेंगे, वैसे प्रोटीन या वैसे अल्फा अमाइनो एसिड जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, वैसे ही प्रोटीन कॉन्क HNO3 से रिएक्शन करके जैंथोप्रोटीन बनाएंगे। सभी प्रोटीन नहीं, सभी अल्फा अमाइनो एसिड नहीं, जिसमें कम से कम बेंजीन होते हैं। ये उच्च वर्ग में भी पूछा जाता है। प्रोटीन की जांच करने की और भी तरीका है। दूसरा होता है ब्यूरेट टेस्ट। इसके द्वारा सभी प्रकार के प्रोटीन की आप जांच कर सकते हो। तो प्रोटीन में हम लोग क्या करते हैं, कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को डालते हैं। जब ही डालते हैं उसका रंग वायलेट कलर का हो जाता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वह दिया गया पदार्थ प्रोटीन है। इसको ब्यूरेट टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो यह दो बात आप निश्चित रूप से याद रखिएगा कि जैंथोप्रोटिक टेस्ट के द्वारा प्रोटीन की जांच करते हैं, ब्यूरेट टेस्ट के द्वारा हम प्रोटीन की जांच करते हैं। वैसे अल्फा अमाइनो एसिड या प्रोटीन जिसमें बेंजीन रिंग रखते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करता है, तो जैंथोप्रोटीन का निर्माण होता है, जो येलो कलर का होता है, याद रखिएगा। इतनी बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नाइट्रिक अम्ल की केमिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल, डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल विभिन्न प्रकार के मेटल से कैसे रिजेक्शन करते हैं, या नॉन मेटल से कैसे रिजेक्शन करते हैं, मेटलॉइड से कैसे रिजेक्शन करते हैं, विभिन्न प्रकार के यौगिकों से कैसे अभिक्रिया करते हैं, और नाइट्रेशन की क्रिया में कैसे भाग लेता है, ठीक है। यह ग्लिसरॉल से, यह टॉल्वीन से, या शुगर सॉल्यूशन से, या केन शुगर से, ठीक, कपास से यह कैसे रिजेक्शन करता है। और रिजेक्शन कई बार जेईई, नीट और बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं। खासकर मेटल का रिजेक्शन तो जरूर पूछा जाता है। इसको डिटेल अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। इसे नोट करें, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम बता रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जब वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड NO ऑक्सीकृत होता है तो उत्पन्न लाल भूरी गैस होती है। इसमें से बताना है कि लाल भूरी गैस कौन होती है। अम्लराज है। नाइट्रिक एसिड में कौन सा ऑक्साइड उपस्थित रहता है जिसके कारण इसका रंग पीला हो जाता है, अभी बताए हैं हम आपको, ठीक है। एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइटर कहा जाता है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है। प्रोटीन कॉन्क HNO3 से संयोग करके येलो कलर का कंपाउंड देता है, वह है जैंथोप्रोटीन है, ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है, कोई नहीं है। इसे नोट करें, कुछ और क्वेश्चंस बता रहे हैं। देखिए, नाइट्रोजन की ऑक्साइड से संबंधित दो प्रश्न हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। लफिंग गैस है, सबको पता है लफिंग गैस कौन है। एक चीज जानकारी के लिए याद रखिएगा, लफिंग गैस N2O है। इसी को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो बनता है। सबसे पहला बात कि किस रसायन को गर्म करने पर, अमोनियम नाइट्रेट को, याद रखिएगा। अमोनियम नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं अप्रॉक्स 240 डिग्री सेल्सियस पे, तो यह हमको प्राप्त होता है लफिंग गैस N2O। इसी को कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, या इसी को हम लोग लफिंग LAUGHING लफिंग गैस कहते हैं।
इसके अल्प मात्रा को इनहेल करने पे इंसान को गुदगुदी और हंसी आने लगती है, और यह हमारा देता है H2O। समीकरण को संतुलित कर दिया जाए, हमारा हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन हमारा दिखाई दे रहा है 3, तो यहाँ देखो 2 1 3। एक चीज याद रखिएगा कि N2O का प्रयोग निश्चेतक के तौर पे, निश्चेतक का मतलब होता है बेहोश करने वाला पदार्थ, एनेस्थेटिक एजेंट, निश्चेतक के रूप में माइनर ऑपरेशन में किया जाता है, माइनर ऑपरेशन में किया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। और ये बनता कैसे है, तो अमोनियम नाइट्रेट को जब ही गर्म करते हैं तो हमारा लाफिंग गैस बनता है। तो कभी कभी ये कंपटीशन में पूछा जाता है। एक चीज और आपके द्वारा पूछा गया था, एक प्रश्न था कि निम्न में कौन नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रस एसिड के एनहाइड्राइड है। तो देखिए नाइट अब दिया है NO N2O3 N2O4 N2O5। एनहाइड्राइड क्या आपको बताए थे, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। 2 मोल किसी एसिड से जब जल के अणु को हम निष्कासित कर देते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। तो कह रहा है कि नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड, तो नाइट्रस एसिड तो यही अभी पढ़े HO N डबल बॉन्ड O, इसके 2 मोल ले लेते हैं HO N डबल बॉन्ड O, इसी को हम कहते हैं क्या, नाइट्रस एसिड। इसके को गर्म करें या इससे जल के अणु को हम निष्कासित कर दें। देखो तो जल के अणु को हम निष्कासित कर रहे हैं, H2O निकल गया। देखो बच क्या रहा है N2O3, क्या बन रहा है बेटा N2O3। तो हमारा करेक्ट आंसर N2O3 होगा कि नाइट्रस एसिड का एनहाइड्राइड कौन होता है, N2O3। एनहाइड्राइड का मतलब आपको हम ऑर्गेनिक में भी बताए थे कि 2 मोल एसिड से जब जल के अणुओं को निष्कासित करते हैं तो जो चीज बचता है उसको हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो जल को निकाल दो, बचा क्या N2O N2O3, हमारा यही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा N2O3। तो बात आप समझ चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नाइट्रिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी, इसके यूजेज और नाइट्रेट आयन की जांच, ब्राउन रिंग टेस्ट पर डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।